हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है करवा चौथ पर फौजी बहू लौट आई। नेहा हमेशा से एक शांत और मजबूत लड़की रही थी। जब वह बड़ी हो रही थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन सेना के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन किस्मत उसे उस दिशा में ले गई जिसे वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इंजीनियरिंग के दौरान उसकी मुलाकात रोहित से हुई, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थे। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। नेहा को जब रोहित के बारे में पता चला कि वह एक सैनिक है तो उसके मन में एक अजीब सी गर्व और चिंता का मिश्रण हुआ। लेकिन उसे रोहित के समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा ने बेहद प्रभावित किया। कुछ ही समय में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद नेहा ने तय किया कि वह भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेगी। नेहा की कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे सेना में ऑफिसर बना दिया। उसे अपने देश के प्रति गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि सेना का जीवन आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप एक महिला हों और आपको अपने परिवार और देश दोनों की सेवा करनी हो। रोहित और नेहा के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों एक दूसरे का साथ देने और मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन सेना की तैनाती के चलते दोनों को लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ता था। नेहा की पहली तैनाती कश्मीर के कठिन इलाके में हुई। वह जानती थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लेकिन हर समय उसे अपने पति की याद आती रहती थी। वहीं रोहित भी अपने काम में व्यस्त था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से जुड़े रहने का संकल्प लिया था। करवा चौथ का पर्व आने वाला था और नेहा को अपने पति के साथ इस त्योहार को मनाने की गहरी इच्छा थी। लेकिन उसकी तैनाती ऐसी जगह थी जहां से वह छुट्टी पर नहीं आ सकती थी। उसे अपने सैनिक साथियों के साथ यह पर्व वहीं मनाना था। कैंप में रहते हुए भी नेहा ने करवा चौथ की तैयारी की। उसके साथी सैनिक उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि करवा चौथ का नेहा के लिए कितना महत्व है। नेहा ने लाल साड़ी पहनी जो उसकी सास ने उसे दी थी और माथे पर सिंदूर लगाया। वह चांद निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके मन में अपने पति की यादें बसी हुई थी। उसने सोचा, काश इस बार मैं रोहित के साथ होती। हम दोनों साथ बैठकर व्रत तोड़ते और एक दूसरे के साथ यह पावन पर्व मनाते। लेकिन नेहा ने ठान लिया कि चाहे वह कहीं भी हो, उसका समर्पण और प्यार उसके पति के लिए हमेशा बना रहेगा। उसी रात नेहा को अचानक एक गुप्त मिशन पर भेजा गया। हालात बेहद नाजुक थे और उसे तुरंत अपनी टीम के साथ निकलना पड़ा। करवा चौथ के दिन, जब उसे अपने पति के साथ होना चाहिए था, वह दुश्मनों के खिलाफ लड़ने जा रही थी। लेकिन नेहा ने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उसने सोचा, मेरा यह व्रत सिर्फ मेरे पति के लिए नहीं, बल्कि मेरे देश के लिए भी है। आज मेरा हर कदम इस धरती के लिए है, जिसे मैं अपने पति के साथ उतना ही प्यार करती हूँ। मिशन बेहद कठिन था। नेहा और उसकी टीम को दुश्मनों से लड़ाई करते हुए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर पल नेहा को यह महसूस हो रहा था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मेरा देश, मेरा परिवार, मेरा प्यार। इस बीच रोहित भी अपने कैंप में करवा चौथ का पर्व मना रहा था। उसने नेहा को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोहित को चिंता होने लगी।
लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा, नेहा एक मजबूत और साहसी महिला है। वह कहीं भी हो, सुरक्षित रहेगी। कई घंटों की लड़ाई के बाद नेहा और उसकी टीम ने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। दुश्मनों को परास्त कर दिया गया था और नेहा की वीरता की तारीफ पूरे कैंप में की जा रही थी। जब नेहा कैंप वापस लौटी तो उसे महसूस हुआ कि उसने करवा चौथ के दिन अपने देश के लिए जो किया वह सबसे बड़ा उपहार था। नेहा ने चांद को देखा और सोचा, मैंने आज अपने देश के लिए भी व्रत रखा था और अब मैं अपने प्यार के साथ इस पर्व को मनाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद नेहा को छुट्टी मिली और वह घर वापस जाने के लिए तैयार हुई। इस बार करवा चौथ का पर्व बीत चुका था, लेकिन उसका महत्व उसके लिए और भी बढ़ गया था। उसने अपनी सास से फोन पर बात की और कहा, माँ, मैं इस बार करवा चौथ पर तो नहीं आ सकी, लेकिन मेरा व्रत और मेरी दुआएं हमेशा रोहित के साथ थीं। अब मैं जल्द ही घर आ रही हूँ। रोहित को जब यह खबर मिली कि नेहा घर लौट रही है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नेहा के स्वागत के लिए पूरे घर को सजाया और सभी रिश्तेदारों को बुलाया। जब नेहा घर पहुंची तो उसका स्वागत उसकी सास, रोहित और पूरे परिवार ने किया। नेहा ने जब अपनी सास को देखा तो उनकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। नेहा ने अपनी सास के पैर छुए और कहा, माँ, इस करवा चौथ पर मैं आपके साथ तो नहीं थी, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके पास था। रोहित ने नेहा को गले लगाया और कहा, तुमने जो किया वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। उस करवा चौथ के बाद नेहा और रोहित ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण को और भी मजबूत किया। नेहा को यह समझ में आ गया कि एक सैनिक की पत्नी या पति होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और बलिदान है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में रिश्ते और कर्तव्य दोनों का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है। नेहा ने साबित कर दिया कि एक महिला चाहे किसी भी भूमिका में हो, वह हमेशा अपने परिवार और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा सकती है। यह कहानी केवल नेहा और रोहित की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करती है। करवा चौथ का यह पर्व न केवल पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि यह समर्पण, साहस और प्रेम का भी प्रतीक है जो हर परिस्थिति में कायम रहता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।